हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म आया था, जो 44 पोस्ट के लिए फॉर्म आई थी, उसको आप लोग अप्लाई किए हैं और आप सबका यही पूछना है कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो चलिए, फाइनली इसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ से कैलेंडर को डाउनलोड करते हैं और फिर एग्ज़ाम डेट को देखते हैं। उसके बाद हम लोग जितना बचा हुआ दिन है, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके पहले जितना भी दिन बचा हुआ है, उसके अनुसार क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आपको, एक बार फिर से सिलेबस देखेंगे, क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं और तब जाकर के सारा चीज़ को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो कैलेंडर है इसको ओपन कर लिए हैं और ये 18 तारीख को ही 18 जनवरी को ही अपडेट कर दिया गया था। लेकिन पहले के कैलेंडर में अपडेट नहीं किया जा रहा था असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम डेट, इसीलिए कोई ध्यान नहीं दिया इस पे और हमने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर यहाँ पे हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि इसका भी एग्ज़ाम डेट अपडेट कर दिया गया है, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, मैं आपको दिखा दूँ कि जो 48 नंबर कॉलम है, यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 06/2022 है और यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट बीपीएससी, जो कि यहाँ पे 44 पोस्ट के लिए था और इसका प्रीलिम्स जो एमसीक्यू होगा और इसका एग्जामिनेशन जो है आपका 16/4/2023 को होने वाला है, यानी 16 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी अब कुल देखें तो 80 दिन आपके एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं लगभग, और इसका जो रिजल्ट है आपका 30 मई को देखने को मिल जाएगा। यानी डेढ़ मंथ के अंदर में 45 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो मेंस होगा इसका, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे टीबीडी देख सकते हैं, यानी टू बी डिक्लेयर्ड, टू बी डिसाइडेड, मतलब अभी डिसाइड करना है इसका कि कब लिया जाएगा। लेकिन जो प्री का है आपका, वो उसमें अब 80 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। तो चलिए, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है बचे हुए दिन में, क्या सिलेबस होता है, उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो सिलेबस के लिए साथियों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो हम लोग का पहले का नोटिफिकेशन था और इसको ओपन कर लिए हैं। तो नीचे इसमें हम लोग स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चयन की प्रक्रिया है, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं को भिन्नता की स्थिति में आवेदक को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, और यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी होगा आपका, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा के विषय एवं प्रश्नों की संख्या न्यूनतम होगी। सामान्य अध्ययन का आपका 50 प्रश्न होगा, जिसमें आपका जीके होगा, और सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपका 50 हो गया, यानी 25 साइंस का और 25 मैथ का, और यहाँ पे 50 रीजनिंग का। यानी सेम जो इस बार अपना बीएसएस सीजीएल के एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, सेम सिलेबस वही है और पैटर्न भी वही होता है। तो भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि इसका एग्जामिनेशन किस लेवल का होगा। और परीक्षा में 2 घंटे 15 मिनट का समय, यानी सेम सीजीएल जितना समय मिलेगा। और सामान्य ज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। और यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी यहाँ पे सेम जो सीजीएल का एग्ज़ाम है सेम उसको आप मान के चल सकते हैं। यहाँ पे बात करें कि जो सामान्य जीके है उसमें क्या क्या पूछेगा, तो जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर का, इसके ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे बात करें कि इसके बाद मेंस क्या होगा, तो देखिए मेंस में यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, मेंस में एक हिंदी का सामान्य पत्र होगा जिसको क्वालिफाई करना होता है, और ये भी एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस, और इसमें केवल 30% लाना होता है, तो आपका अगला पेपर चेक होगा। देन इसके बाद जो होता है आपका मेंस में भी देख सकते हैं कि सेम सिलेबस है, यानी कि जो आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं सेम आपका मेंस में भी काम करेगा। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस रहेंगे हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे अब कैसे आपको 80 बचे हुए 80 दिनों में तैयारी करना है, तो इसके लिए आप लोग जो भी जहाँ से भी अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ से आप रिविज़न करते रहें। और मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए आप लोग जितना सेट लगा सकते हैं उतना लगाइए, और हो सके तो बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन को भी ज़रूर लगाएं। और सबसे बेनिफिट ये होगा कि इस बार जो पेपर हुआ है बीएसएस सीजीएल का, जो भी 3 पेपर हुए ना, तो तीनों को आप लोग उसका सेट को लगा जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अभी जो नए पैटर्न है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है। तो जाइए फटाफट उसको सेट लगाइए, और हो सकेगा तो मैं इस सेट को तीनों को यहाँ पे करवा दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा।
और बाकी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।